तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर निक्सन है। मैं किंगडम ऑफ हेवन टीवी एंड मिनिस्ट्री की जानिब से अपने स्टूडियो में एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है और तरह बतरह खुदा अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है। खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने लोगों की तरबियत करता है। आज खुदा अपने पाकरू की मार्फत मेरे वसीला से आपकी तरबियत करना चाह रहा है। जब हम खुदा के खादम ज़मीन पर खिदमत करते हुए लोगों से मेल मिलाप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो गलत इंसान के अंदर बैठ जाती हैं और इंसान उन गलत बातों को अपने अंदर बिठा कर ज़ख़ीरा कर कर ज़िंदगी गुजारता रहता है। लेकिन अजीज़ों, खुदावन का कलाम हमारी तरबियत करता है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मैं एक बात को बड़े गहरे तौर पर महसूस कर रहा था खिदमत के दौरान और उस बात को लेकर मैं इस पैगाम को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदावन का कलाम हमारी किस तरह से तरबियत करता है। आज मेरे पैगाम का मजमून है गुनाह तर्क करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खुदा के साथ प्यार करने लग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों को कायल करते हैं, क्योंकि ज़मीन पर ये हमारी खिदमत है कि हम लोगों को बताएं कि आप अपने गुनाहों का इकरार कर लें, अपने गुनाहों को छोड़ दें और खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, खुदा की हुजूरी में आ जाएं, क्योंकि वक्त नज़दीक है, ताकि आप तौबा करके खुदा में आकर आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो। लेकिन अजीज़ों, चलते चलते दौरान सफ़र ज़िंदगी में इब्लीस बहुत सा बिगाड़ पैदा कर देता है। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला निकालें हमारी तरबियत और रहनुमाई और काट छाट के लिए। इमसाल की किताब और उसके 28वें बाब की 13वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदा का कलाम यूँ फरमाता है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आमीन। लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। सबसे पहले तो लोग तौबा की तरफ आते ही नहीं हैं और अपने गुनाहों को छुपाते रहते हैं और अपने गुनाहों को छुपा कर खुदा से दूर रहकर नाकाम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब खुदा के खादम ईमानदार लोग बहुत सारी ऐसी जिंदगियों को कायल करते हैं कि ज़रूर है कि आप खुदा के हुजूर आए, आप बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से पानी का बपतिस्मा लेकर तौबा करें, अपने गुनाहों को ना छुपाएं ताकि आप कामयाब हों। और लोग ऐसा कर लेते हैं, वो तौबा कर लेते हैं, ईमानदारी की ज़िंदगी को कबूल कर लेते हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर लेते हैं, लेकिन 50-50 पूरे तौर पर नहीं। आगे एक बात खुदा का बंदा बयान कर रहा है, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत है। यानी जिस गुनाह के सबब से मैं खुदा से दूर हूँ और मैं रास्तबाज नहीं हूँ, मैं तौबा नहीं कर पा रहा, नहीं उसके लायक हूँ, मैं बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से पानी का बपतिस्मा उस वक्त नहीं ले पा रहा, लेकिन जब मैं ऐसा कर लेता हूँ, इकरार कर लेता हूँ, बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से पानी का बपतिस्मा लेकर तौबा कर लेता हूँ, लेकिन अगर उसके बावजूद भी मैं अपने गुनाहों का इकरार ना करके और उन गुनाहों को ना छोड़कर यानी तर्क ना करके अगर ये समझ रहा हूँ कि मैं रास्तबाज हो चुका हूँ या मैं पानी का बपतिस्मा लेकर आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो चुका हूँ या मैं ईमानदारों के दायरा में आ चुका हूँ, तो अजीज़ों, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी इब्लीस इंसानों के अंदर बिठा कर रख रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलत तालीम है जो इंसान अपने अंदर बिठा कर जिंदगी गुजार रहा है। यानी इंसान अपने आप को खुद से ही धोखा दे रहा है। लिखा है कि जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क करता है, तौबा का मतलब बदल जाना, तौबा का मतलब छोड़ देना, तौबा का मतलब मुड़ जाना, गुनाहों से मुड़ जाना। अगर आज भी मैं
गुनाह के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, अगर आज भी मैं गुनाह के साथ रह रहा हूँ, उस गुनाह के साथ जिसके बायस मुझ पर गुनाह लागू हुआ है और मैंने उस गुनाह को छोड़ा नहीं है और मैंने उस गुनाह को तर्क नहीं किया, तो फिर मैं धोखे में जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर मेरी तौबा नहीं है, फिर मेरा इकरार नहीं है, फिर मैं गुनाह से अलग नहीं हूँ, फिर मैं गुनाह में होकर जिंदगी में चल रहा हूँ। एक और खुदा का बंदा, बड़ा सूरमा, बड़ा नाम बाइबल मुकद्दस में, जो ना सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करता है बल्कि उनको इस बात में लेकर आता है कि खुदा मैं अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 51 और उसकी 3री आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदा के कलाम फरमाता है, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। आमीन। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि खुदा मेरे गुनाह, मेरी खताएं जो है ना, मैं उनको मानता हूँ, यानी उनका इकरार कर रहा हूँ, और इससे बढ़ कर के खुदा मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। यानी मैं अगर गुनाह में हूँ तो गुनाह मेरे सामने है। अगर मैं गुनाह से अलग नहीं हुआ और गुनाह के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ तो फिर गुनाह मुझे नजर आ रहा है, इकरार कर रहा है। अजीजों, आज वक्त है कि मैं पूरे तौर पर तौबा करूँ। आज वक्त है कि मैं 100% खुदा में आकर खुदा की खुशनुदी को हासिल करूँ। खुदा पाक जिंदगी मांगता है। खुदा का कलाम हमें छांटता है, हमारी कटाई करता है। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि सारे गुंदे हुए आटे को थोड़ा सा खमीर कर देता है। यानी थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अगर इंसान की जिंदगी में गुनाह मुसलसल है और वो ये कह रहा है कि मेरी तौबा हो चुकी है, तो फिर अजीज़ो तौबा नहीं है। अगर वो ये समझ रहा है कि मैंने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया और मैं रास्तबाज हो चुका हूँ, तो अजीज़ो फिर खुदावंद का कलाम ऐसा नहीं हमें बताता। लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर। आज भी वक्त है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ दें, तर्क कर दें, उनसे अलग हो जाएं और लोगों को भी इस बात की तरबियत करें कि तौबा का मतलब गुनाह से अलग हो जाना, तौबा का मतलब गुनाह को छोड़ देना, तौबा का मतलब है मोड़ जाना। मैं ईमान रखता हूँ ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में गहरे तौर पर काम करेगा और ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में फलदार साबित होगा। और बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ जो इंसान के अंदर अब तक भी मौजूद थी, इस कलाम के वसीला से वो इन गलत फहमी को दूर करेगा और हकीकी तौर पर खुदा की तौबा और हकीकी तौर पर खुदा की हुजूरी में आएगा, ताकि आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो। अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत देगा। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। आमीन।